हेलो बच्चों, मैंने आपको बताया था रसखान के सवैये। क्लास 9 की बुक क्षितिज से रसखान के सवैये मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेज़ों के शासनकाल में उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, फिर अंग्रेज़ों ने इनको जेल में बंद कर दिया। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इनकी रचनाएं बहुत फेमस हैं। इनकी जैसे प्रमुख रूप से हिम करिटनी और साहित्य देवता हिम तरंगिणी, बहुत सी इनकी रचनाएं हैं और इनको एक भारतीय आत्मा के रूप में भी इनको जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी ये अपनी कविता में उस समय का वर्णन करते हैं जब ये जेल में बंद थे। अंग्रेज़ों ने इनको जेल में बंद कर दिया था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो जब ये जेल में बंद थे तो रात को एक कोयल आती है और वो कूकती है। तब ये कोयल को देख के देखिए इस कविता में क्या कहते हैं। कोयल से इनकी वार्तालाप चल रही है। ये कविता जो है कैदी और कोकिला, कैदी मतलब माखनलाल चतुर्वेदी हैं और कोकिला कोयल है जो कूक रही है रात को। तो ये कि रात में तो पक्षी बोलते नहीं हैं और ये रात में बोल रही है। तब ये उसको समझाते हैं, उससे बात करते हैं। इसी के लिए ये कविता, इसमें कोयल के बारे में बताया गया है। दोनों की क्या वार्तालाप है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं कवि कह रहे हैं कि तुम क्या गाती हो, तुम रात को मतलब तुम क्या गा रही हो इतनी रात को, कि रात में पक्षी नहीं बोलते हैं और आप तुम रात को गा रही हो। क्यों रह रह जाती हो, रह रहे मतलब बीच में फिर क्यों रुक जाती हो, बोलती हो फिर रुक जाती हो, तो क्यों रह रह जाती हो, फिर बीच में रुक क्यों जाती हो। कोकिल बोलो तो, कि कोयल तुम बोलो। कवि कह रहा है कि तुम क्यों गाती हो और गाती हो तो रुक क्यों जाती हो, कोयल बोलो तो बताओ तो। संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, तुम किसका संदेशा लाई हो ये मुझको कोयल बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। वो कहते हैं कि मैं यहाँ तो बंद हूँ जेल में। मैं जिस जेल में इसमें बंद हूँ इसकी दीवारें ऊंची हैं, काली हैं, बड़ी बड़ी हैं। जेल की दीवारें होती नहीं, बड़ी बड़ी ऊंची, खूब ऊंची दीवारें होती हैं। डाकू चोरों बंटवारों के डेरे में मतलब यहाँ पर डाकू लोग भी बंद हैं, चोर भी हैं, बंटवारे भी हैं। इस जगह जहाँ मैं हूँ वो भी जेल में है, तो डाकू भी हैं, चोर हैं, बंटवारे भी हैं इस डेरे में, मतलब इस जेल में। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। वो कहते हैं कि यहाँ पर मुझको खाने के लिए पेट भर खाना भी नहीं मिलता, इतना खाना नहीं मिलता कि मैं जी सकूँ, और मरने भी नहीं देते, मतलब तड़फ रह जाना, तड़फ के मैं रह जाता हूँ, मरने भी नहीं देते और इतना खाने को भी नहीं देते हैं कि मैं जी सकूँ। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, और हमारे जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है। उनके जो जेल में बंद हैं, जैसे जेल में जब कैदी बंद होता है तो उस पर पहरा लगाया जाता है, उसकी देखा जाता है कि कहीं वो जेल से भाग ना जाए, इसलिए उस पर कड़ा पहरा लगाया जाता है। तो जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, कि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, और ये जो शासन है वो काले अंधेरे के समान है। अंग्रेज़ों का जो शासन था, जो अंग्रेज़ों ने उनको जेल में बंद कर दिया था, वो उस शासन को अंधेरा कह रहे हैं। तम मतलब अंधेरा, ये अंधेरा है, उसी का ये प्रभाव है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा में जागी क्यों आली। और हिम कर निराश होकर, और जो सूर्य था, यहाँ पे शब्द छिपे हुए हैं लेकिन अर्थ आपको अपने आप निकालना है। हिमकर मतलब पर्वत, जो सूर्य था वो निराश होकर पर्वत के पीछे छिप गया है, मतलब रात में जब शाम होती है तो सूरज छिप जाता है। तो बताया है कि पर्वत के पीछे निराश होकर सूरज छिप गया है, तो रात भी काली, तो रात तो अंधेरी हो ही जाएगी, जब सूरज चला जाएगा रात हो जाएगी। इस समय कालिमा में जागी क्यों, और तू क्यों इस समय जग रही है, कि कोयल तू इस समय क्यों जग रही है, जबकि काली अंधेरी रात है, तो इस समय तुम क्यों कूक रही हो। ठीक है बच्चों, अब मैं दूसरा भाग मैं पैराग्राफ करके पढ़ाऊँगी। मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा दिया, अब दूसरा भाग पढ़ाऊँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।